हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित टोटल 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर अभी तक आपने 1 से 10 तक सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण और राजनीति का विकेंद्रीकरण, इन सभी पर बल दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। बात करें महात्मा गांधी जी का, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। और हाल ही में इनका 150वीं जयंती 2019 में मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) के क में। बात करें अनुच्छेद 19(1) की ख में, तो इसमें शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 19 के ग में संघ बनाने का स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। और वहीं अनुच्छेद घ में 19 के घ में भारत में कहीं भी आने जाने या भ्रमण करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की? तो बात करें जजिया कर की, तो जजिया कर यह गैर मुस्लिमों से यानी कि हिंदुओं पर जान माल की सुरक्षा के नाम पर लिया जाने वाला एक कर था, इसे ध्यान में रखिएगा। और जजिया कर को भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की घोषणा 1564 ईस्वी में किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और पुनः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य कुल। बात करें महात्मा गांधी की गौतम बुद्ध की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका के लेखक है, तो हिस्टोरिका के लेखक हीरोडोटस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरोडोटस। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। सल्तनत काल या मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी भाषा थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की? तो ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत बलबन द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। बात करें सिजदा का, तो सिजदा में दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना, यह सिजदा का काम था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन यह सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में की गई थी। और इसका अधिवेशन 1938 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वही नागपुर अधिवेशन यह 1891 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किए थे। और लाहौर अधिवेशन यह 1929 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो ऐसी स्थिति को उपभू कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभू। उप मतलब छोटा होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि राष्ट्रपति और इनसे छोटा पद होता है उपराष्ट्रपति का, यानी कि उप जो लग गया वह छोटा होता है। वहीं जब चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे दूरी होती है तो उसे अपभू कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि पीसी मोदी। नेक्स्ट है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है?
तो पुनीत सागर अभियान यह एनसीसी द्वारा चलाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनसीसी। बात करें एनसीसी की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1944। नेक्स्ट है अक्षांश का तात्पर्य है। तो अक्षांश का तात्पर्य है ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अक्षांश रेखा की तो यह एक काल्पनिक रेखा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें अक्षांश रेखाओं की तो उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है। और ये जो विषुवत रेखा है इसे भी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि अक्षांश रेखा की कुल कितनी संख्या है तो यह हो जाएगा 180। और अगर पूछा जाए कि विषुवत रेखा सहित अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है तो इसका आंसर हो जाएगा 181। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब की ओर। इसी कारणवश सूर्य पूरब की ओर से निकलता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स यह जर्मनी का निवासी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। बात करें कार्ल मार्क्स की तो दास कैपिटल का लेखक यह कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग या कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें इस अधिवेशन की तो इस अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चयन होता है या निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको लग रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की निर्वाचन होता है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की तो इसके आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र की सफलता की शर्त की बात करें तो जनता शिक्षित हो, आर्थिक समानता हो, नागरिक स्वतंत्रता यह भी हो, और इसके अलावा आत्मबल ऊंचा हो, जाति और धर्म के आधार पर मतदान न करता हो, जनता का नैतिक बल ऊंचा हो जो लोभ तथा भय के आधार पर मतदान न करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बात करें विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश की तो यह USA है, यानी कि अमेरिका विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट है भारत के मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरता है। तो भारत के मानक समय का यामयोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। बात करें भारत के मानक समय का तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वहीं बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेह, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें कि सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है तो मासिन राम
मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो प्राचीन वैशाली जो विश्व में प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, उसे वर्तमान में हाजीपुर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजीपुर। नेक्स्ट है, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजहरुल हक। इन्होंने 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में की थी। गांधी जी ने मजहरुल हक को देशभूषण कहते थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। गांधी जी द्वारा मजहरुल हक को देशभूषण कहा जाता था। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप विद्युत। बात करें भारत की, तो भारत में भी विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत ही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग 67% है। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 ईस्वी। बात करें बिहार की, तो इसकी घोषणा 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह परिक्रम है जिसमें क्या होता है? तो मृदा संरक्षण वह परिक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। बात करें मृदा की, तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पेडोलॉजी, इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, या साइनाइट होता है, या ग्रेनाइट होता है, या बरुआ पत्थर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें ग्रेनाइट की, तो यह आग्नेय चट्टान का बना होता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का बना होता है। और बलुआ पत्थर यह अवसादी चट्टान का बना होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, अवसादी चट्टान। और साइनाइट यह भी आग्नेय चट्टान का ही बना होता है। नेक्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी चट्टानों के लिए ये शैलों स्तरों में निक्षेपित है, यह कथन सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विवेधीतापन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। वहीं बात करें भारत की द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई, तो कुल द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और 6100 किलोमीटर यह कुल भारत की तटीय लंबाई है, इसे ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि की। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखें तो गन्ना यह नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, गेहूँ इसमें नकदी फसल नहीं है, यह खड़ी रबी फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद को एडुस्कुस्ता या संसद कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद, या इसे एडुस्कुस्ता भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र यह सिंदरी में लगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंदरी, और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो देखते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, यह मिलान सही नहीं है।
भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यह सही सुमेलित है। मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा, यह भी गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया एवं 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा ने ही अपनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 से 35, और यह संविधान के भाग 3 में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, या संसद को समाप्त कर सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तथ्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो बात करें सिंधु सभ्यता की, तो यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो इसे इतिहास का वह काल जिसका लिखित स्रोत उपलब्ध हो लेकिन वह अपठनीय हो, लेकिन उसे यानी कि पढ़ा नहीं जा सके, आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। और वही प्रागैतिहासिक काल, इसमें जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत हो और प्रमाणित के साथ लिया गया हो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में देने वाले शासक है गुप्त वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। और राष्ट्रकूट काल में एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि की बात करें तो सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे। तो सल्तनत काल के सिक्के टांका चांदी का बना था। यह चांदी यानी कि सिल्वर का बना था। ससगनी यह भी सिल्वर का ही बना था। और जीतल या तांबा यानी कि कॉपर का बना था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टांका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का बना था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलमा पद्धति। बात करें पानीपत की प्रथम युद्ध की, तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को
बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण कवच का किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवच। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोदी जी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, चमत्कारी बाबा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो वायरस मुक्त या अफ्रीका महादेश को किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। नाइजीरिया पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश भी पोलियो मुक्त देश हो गया है। नेक्स्ट है, केसर के पौधों का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो केसर के पौधे के वर्तिकाग्र यानी कि ड्राई स्टिग्मा से केसर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म वर्तिका या ड्राई स्टिग्मा। बात करें केसर की, तो भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान लैक्टिक अम्ल के निकलने के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो बात करें द्रव्यमान की, तो यहाँ एक फार्मूला होता है भार बराबर, यानी कि W बराबर हो जाता है mg, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहाँ W का मान दिया गया है, यानी कि भार का मान दिया गया है 9.8 और m का मान हमको निकालना है, और g बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m बराबर हो जाएगा 9.8 बाई 9.8, तो ये कट कर हो जाएगा 1 kg, यानी कि इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, भार बराबर होता है यानी कि W बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो प्रतिक्रिया बल पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है। नेक्स्ट है, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है, अब बात करें पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रा का, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो यहाँ दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि v बराबर हो जाएगा -15 cm, सॉरी f बराबर हो जाएगा -15 cm और u बराबर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो हमको दर्पण सूत्र से यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से यहाँ से हमको v का मान निकालना है। तो v के मान निकालने पर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमको आवर्धन सूत्र का प्रयोग करना है। तो आवर्धन सूत्र यानी कि m बराबर होता है -v/u, तो इससे हमको आवर्धन से प्राप्त हो जाएगा 1.5, और यह आवर्धन, इसका प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह आवर्धित होगा, और यहाँ अवतल दर्पण है
तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी एवं आवर्धित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का संगठन है। तो मैग्नीशियम यह एक मिश्र धातु है जिसमें 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें मैग्नीशियम का, तो इसका उपयोग हवाई जहाज तथा बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो वायु एक मिश्रण है, पारा यह मिश्रण नहीं है, यह एक द्रव धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूध भी एक मिश्रण ही है और सीमेंट भी मिश्रण है। सीमेंट में भी बहुत सारे तत्वों का प्रयोग किया जाता है जैसे सिलिका, लाइम और एल्यूमिना। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शाते हैं। तो चित्र को देखने से पता चलता है कि समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाफेज। चूँकि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक मातृ कोशिका से दो समान संतति कोशिका की रचना होती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है जिसका लक्षण सरीसृपों के समान थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कियोप्टेरिक्स। यह पक्षी अभी विलुप्त हो चुकी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें शुतुरमुर्ग की, तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और इसका अंडा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में इसे सजाना है। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता अल्फा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गामा, बीटा और अल्फा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या, यह कथन सत्य है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², यह भी कथन सत्य है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यह असत्य है। संवेग यानी कि मोमेंटम बराबर होता है m गुने v यानी कि मास गुने वेलोसिटी, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यह भी सही है। तो यहाँ असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डीएनए उपस्थित रहता है। तो डीएनए क्रोमैटिक में उपस्थित रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैटिन। राइबोसोम में इसमें आरएनए उपस्थित रहता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। डीएनए क्रोमैटिन में रहता है और आरएनए राइबोसोम में रहता है, और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक एवं अजैविक। नेक्स्ट है पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति कहलाती है। तो पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति को अनुकुंचन कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकुंचन। पौधे के फूलों पत्तियों में 5 प्रकार के अनुकुंचन पाए जाते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, या वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या उसमें साधारणतः कम चर्बी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण है पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम का होना। नेक्स्ट है बात करें वर्णंधता की, कलर ब्लाइंडनेस की, तो इसमें रेड और ग्रीन यह ठीक से नहीं दिखाई पाता, यानी कि इसको पहचानने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो बात करें आइसोटोप की, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है
जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, या जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, या जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, या जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। बात करें हाइड्रोजन की, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, यानी कि आइसोटोप होते हैं। पहला होता है प्रोटोनियम, दूसरा हो जाता है ड्यूटेरियम, और तीसरा हो जाता है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 20 वर्ष की अवस्था में मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें शिशु में, यानी कि जन्म के समय मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 300 होती है, और किशोर अवस्था में या बाल्यावस्था में मानव कंकाल की हड्डियों की संख्या 208 होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र होता है L बराबर NH/2π। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, L बराबर NH/2π। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो वाट यहाँ दिया हुआ है 100 और समय 10, तो इसका खर्च कितना होगा। तो यह हो जाएगा 1 यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 इकाई। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। तो P बराबर होता है 1/f, यानी कि f यह मीटर में होता है। तो यहाँ दिया गया है P यानी कि डायोप्टर +2 बराबर 1f। तो f बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर, और जब 1/2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक फार्मूला आपको लगाना होगा, P बराबर 1/f, और f का मान मीटर में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यह श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश एवं ताप श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये तीनों प्रभावित करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो यहाँ एक रासायनिक क्रिया हो रही है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके CaOCl × Cl + H2O का निर्माण कर रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है CaOCl × Cl किसका सूत्र है। तो यह विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल हार्मोन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन यह भी अंडाशय द्वारा ही स्रावित होता है, जो एक फीमेल हार्मोन है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।